हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब, इंसर्ट टैब और भी बाकी सारे टैब्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमएस वर्ड का रिव्यू टैब। इसमें हमारा पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ हम ऑटोमेटिक देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर कुछ लाइनिंग वगैरह शो हो रहा है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, यू को हटा देते हैं, नेक्स्ट कहीं और क्लिक किया, यहाँ पर हमारा रेड कलर का लाइनिंग आ चुका है। गैलरीज में मैंने यहाँ पर ई हटा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट में ई हटा दिया और हेडर में ई हटा देते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा रेड लाइनिंग इन सारे वर्ड्स में आते जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन लाइनिंग है। इसका मतलब ये होता है कि रेड लाइनिंग जिस भी वर्ड के अंदर में हमारा होता है वो वर्ड हमारा कहीं ना कहीं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है, और जहाँ पर हमारा ग्रीन लाइन शो करता है वहाँ पर हमारा होता है कि वो हमारा सेंटेंस में मिस्टेक है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जहाँ पर भी मिस्टेक होगा ये हमें बताता है। जैसे यहाँ पर हमारा आर डिज़ाइन, यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैसिव वॉइस वगैरह जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर हमें बताता है। इसे अगर रखना है तो इसी तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं, इग्नोर करना है तो यहाँ से इग्नोर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो भी गलती होगा वो हमारा उसके पास चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में हमारा यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग, तो यहाँ पर हमें बता रहा है, सजेशन दे रहा है कि क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो रखना है उसे हम रख कर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो हमारा इस तरीके से चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग या फिर अपने ग्रामर को चेक कर सकते हैं इस तरीके से इसका यूज़ करके। यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगा हमारा ऑटोमेटिक शो करता जाता है। चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसी तरीके से इग्नोर करके यहाँ पर से हम लोग हट सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च हमारा होता है जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी वर्ड्स है, इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी रिसर्च करना है, एज अ डिक्शनरी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर रिसर्च पे क्लिक करते हैं, कर्सर हमारा जहाँ पर भी होगा वो वर्ड यहाँ पे ले लेता है और ऑटोमेटिक हमारा इस तरीके से शो करता है, और हमें जो भी इसके रिगार्डिंग सर्च करना है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ट्रांसलेट वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेलेक्टेड है। इसमें इस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग खोजना है मीनिंग खोज सकते हैं यहाँ पर इसके यूज से। जैसे जिस भी यहाँ पे लैंग्वेज में हमें करना है ट्रांसफ़र, उस लैंग्वेज को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद ओके करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक लैंग्वेज ले लेता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है कि ये हमारा जो भी वर्ड है उसका यहाँ पर हमें मीनिंग मतलब एज अ सिनोनिम्स ये हमें बताता है। जैसे किसी एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है या फिर उसके जगह पे और दूसरा वर्ड भी यूज़ हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पर से बताता है इस तरीके से। जैसे चेंज में हम अल्टर यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह बहुत सारा अलग अलग वर्ड्स हमें यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से इसके जगह पर हम और भी कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसलेट में। ट्रांसलेट क्या होता है? ट्रांसलेट हमारा होता है जिस भी पैराग्राफ को, जिस भी लाइन को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं करके। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आते हैं ट्रांसलेट में। देन यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है, और जिस भी लैंग्वेज में हमें यहाँ पर इसे रखना है वो लैंग्वेज यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और देन उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं हिंदी करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी करना है ट्रांसफ़र, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसलेट करके यहाँ पर हमें बताता है। अगर इसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है
तो वो भी हम यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है ट्रांसलेट स्क्रीन टिप। तो ये सब का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब ये सारे लैंग्वेजेस हमारे डेस्कटॉप में या फिर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होंगे, तभी इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमारा ऑप्शन मिलता है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट क्या होता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट में जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी लाइन्स हैं, वो सारे को काउंट करके यहाँ पे हमें बताता है। कुछ इस तरीके से हमारे कितने पेज है डॉक्यूमेंट में, तो 2 पेजेस है टोटली। कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इतना वर्ड्स है। कैरेक्टर कितना है विदाउट स्पेस में, मतलब बिना स्पेस के हमने कितने लेटर्स लिख रखे हैं। कैरेक्टर विथ स्पेस, स्पेस के साथ में कितना हमारा काउंट किया हुआ है। पैराग्राफ्स कितना है, टोटल लाइंस कितना है, वो सारा चीज़ यहाँ पर हमें काउंट करके बता देता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा मिलता है पहला ऑप्शन न्यू कमेंट। कमेंट हम जैसे किसी भी वर्ड में हमें कमेंट ऐड करना है तो वो हम यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट पे रखते हैं कर्सर को और देन यहाँ पर इंसर्ट कमेंट पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से इंसर्ट पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया या फिर कुछ भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं एज अ कमेंट, ये हमारा सेट हो जाता है। और भी कहीं अगर हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो इस तरीके से न्यू कमेंट में जाएंगे, जो भी कमेंट यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है कर सकते हैं, या फिर जिस भी टेक्स्ट में हमें कमेंट इंसर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है प्रीवियस और नेक्स्ट का। प्रीवियस में क्या होता है कि इससे पहले जो भी हमारा कमेंट है प्रीवियस कमेंट शो करेगा, नेक्स्ट करने से नेक्स्ट वाला कमेंट शो करता है। और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से हम लोग कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो जो कमेंट हमारा सेलेक्टेड है वो कमेंट डिलीट होगा। और अगर यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट किया हुआ होगा वो यहाँ से डिलीट होता है। जैसे यहाँ पर अभी मैं एक कमेंट को डिलीट करके दिखाती हूँ। हमने डिलीट पे क्लिक किया, ये हमारा कमेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पर डिलीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ट्रैक चेंजेस में। ट्रैक चेंजेस क्या होता है कि ये हमारा जैसे कोई भी हमारा ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसमें अगर हमारा कोई भी अगर छेड़छाड़ कर देता है तो वो हम यहाँ पर से इसके यूज़ से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस किया गया है। जैसे यहाँ पर हम इसे ऑन कर लेते हैं और अभी इसमें हम कोई भी चेंजेस अगर कर रहे हैं तो ये हमारा हाईलाइटेड हो जा रहा है। जैसे इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आते हैं, इसे थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू वगैरह कर देते हैं तो इस तरीके से ये हमारा ट्रैक कर रहा है कि कहाँ कहाँ हमारा चेंजेस आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से ट्रैक चेंजेस वर्क करता है। जो भी चेंजेस हम डॉक्यूमेंट में करेंगे वो डॉक्यूमेंट का चेंजेस हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पता करते जाता है, ट्रैक कर लेता है। अभी यहाँ पर ट्रैक चेंजेस हमारा ऑफ है इसीलिए शो नहीं कर रहा है जो भी चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करते हैं अभी हमारा जो भी चेंजेस यहाँ पर हम लाएंगे वो चेंजेस हमारा हाईलाइट होता रहेगा, हाईलाइट के फॉर्म में दिखाता है। जैसे यहाँ पर हम इस वर्ड को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा कमेंट ऐड हो गया कि ये वर्ड जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी चेंजेस अगर हमारे डॉक्यूमेंट में होता है तो यहाँ से ट्रैक चेंजेस में जा करके हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बलून्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे शो रिवीजन इन बलून्स दिखा रहा है, अगर इसे हम ऑफ कर देते हैं, शो ओनली कमेंट अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कमेंट बस है वो उस टाइप से शो करेगा और बाकी ऑफ हो जाएगा। अगर शो ऑल रिवीजन इन लाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारा कमेंट वगैरह कुछ अलग से नहीं शो करेगा, बस यहीं पे हमारा हाईलाइटेड होकर शो करता है। और अगर इसमें हमने शो रिवीजन इन बलून्स करते हैं तो जितना भी चेंजेस हमारा अभी तक का किया गया है सारा चीज़ हमारा यहाँ पर शो करता है। इस तरीके से ये हमारा शो करेगा। यहाँ पे हमारा आता है फाइनल शोइंग मार्कअप। ये क्या होता है कि यहाँ पर हम
जो भी चेंजेस आ रहा है वो देख सकते हैं, या फिर जो फाइनल हमारा अभी शो होगा वो यहाँ से देख सकते हैं। ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, कैसा मार्कअप के साथ में हमारा ओरिजिनल शो हो रहा है, या फिर यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर से सेलेक्ट करके। इसे अभी हम कर देते हैं फाइनल शोइंग मार्कअप पे, तो जहाँ पर भी हमारा मार्क किया हुआ है सारा शो करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम आते हैं शो मार्कअप में, तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो भी चीज़ हम यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं वो शो करेगा। जैसे यहाँ से हम कमेंट हटा देते हैं, तो जो भी हमारा मार्कअप अभी शो कर रहा है उसमें कमेंट हमारा नहीं शो कर रहा है, बाकी और सारा शो कर रहा है। अगर यहाँ पर से हम कमेंट को ऐड कर लेते हैं तो ये कमेंट भी हमारा एज अ मार्कअप शो करता है। रिव्यूइंग पैन हमारा होता है ये एज अ, इस तरीके से जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं, जिस तरीके से भी जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर जितना भी चेंजेस हम कर रहे हैं, ये एज अ एक साथ हमारा पैन के तौर पे शो कर रहा है। समरी के फॉर्म में ये हमारा दिखाता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे मेन डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें ये जो भी चेंजेस किया गया है इसे हमें एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अभी इसे हटा लेते हैं और सिर्फ इस वाले चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं इसे एक्सेप्ट, तो जो भी हमारा चेंजेस है वो सारा हट जाएगा। जैसे इस तरीके से मैंने इसमें एक्सेप्ट किया तो ये हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे हमारा ये कलर अलग दिख रहा था। यहाँ पर भी अगर आते हैं डायरेक्टली में, इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे हम सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर आके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सेप्ट का काम होता है। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी यहाँ से हम कर सकते हैं, चेंजेस नहीं रखना है रिजेक्ट चेंज कर देंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे तो हमारा वो जो भी चेंजेस किया हुआ था वो हट जाएगा और दोबारा से हमारा पहले के जैसा हो जाता है। प्रीवियस और नेक्स्ट क्या होता है? प्रीवियस होता है जैसे इससे पहले हमें कोई भी, यहाँ पर आते हैं, अभी हमारा कोई कमेंट ऐड नहीं है, बैक आते हैं, कंट्रोल Z से स्टेप बैक आते हैं। अभी यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रख रखा है, यहाँ पर हम प्रीवियस करते हैं, तो जो भी हमारा चेंजेस किया हुआ था इससे पहले वो सारा हमारा हाईलाइट होता जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट शो होगा, प्रीवियस करेंगे तो इससे पहले का सारा शो होता है। इस तरीके से प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? कंपेयर में दो ऑप्शन मिलता है, कंपेयर और कंबाइन। यहाँ पर हम जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो हम दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का हमारा चेंजेस है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ से हमें लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट हमारा है वो डॉक्यूमेंट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से यहाँ पे हमारा जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसे लेते हैं। जैसे अभी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, यहाँ पर कंपेयर में आते हैं और हमारा जो भी फाइल है उसे यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना होगा, और देन यहाँ पर भी हमें इस तरीके से फाइल को सेलेक्ट करना होगा जिससे कंपेयर करना है वो वाला फाइल को। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये अभी हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है तो इसमें क्या चेंजेस वगैरह वो हमारा शो कर रहा है, और इसमें हमारा इस तरीके से जिस डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना था वो इधर शो कर रहा है। फ़िलहाल जब एक जैसा डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा तभी हम इसे अच्छे से कर पाएंगे।
क्योंकि जब भी हम कुछ भी चीज़ कंपेयर करते हैं तो एक जैसे चीज़ों को ही ना एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेम डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे यस किया और अभी हमारा इस तरीके से ये शो हो रहा है डॉक्यूमेंट, और साथ में हमारा कंपेयर वाला भी आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो भी हमारा चेंजेस आना था या फिर जो भी हमने यहाँ पर कंपेयर किया, दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंबाइन करना है मतलब दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ में अगर देखना है तो यहाँ पे हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका मैं दूसरा एक फाइल बना लेती हूँ। यहाँ पर आते हैं कंबाइन में और फिर यहाँ पर आकर के हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है, इसे ओके करते हैं और यहाँ पर हम इसे एक साथ कंबाइनली देख सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेस है क्या नहीं है। इस वाले डॉक्यूमेंट में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं है और इस डॉक्यूमेंट में हमारा इस तरीके से इंसर्ट है। तो ये हमारा कंबाइन होकर के शो करता है, उसी डॉक्यूमेंट में आगे जा कर के इंसर्ट हो जाता है और कंपेयरिंग हम देख सकते हैं ऐसे। और कंपेयर करेंगे तो फिर दो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर आता है अगल बगल में, एक डॉक्यूमेंट राइट में रहेगा एक लेफ्ट में रहता है। जैसे यहाँ पर आकर के हम दो डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, ओके करते हैं, यस करेंगे। यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस फाउंड होकर के बता देता है कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में करना है, उसके बाद इस यहाँ पर हमें आकर के जो भी ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लें। एक पहले नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। नया पेज यहाँ पर लेते हैं, इसमें हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया एज एग्जाम्पल और अब इसमें हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर आना है, इसे ऑन करना है। यहाँ पर हमें परमिशन मांगेगा, परमिशन देना होगा। फॉर्मेटिंग में भी रिस्ट्रिक्शन करना है या फिर हमें दोनों एडिटिंग वगैरह में भी रिस्ट्रिक्शन करना है और सभी को करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ परमिशंस देना होगा और फिर स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पर हमें पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड को देना होगा। जैसे यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल लिया है और दोबारा से ऊपर में जो पासवर्ड डाला है उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल करके कंफर्म करेंगे, देन ओके करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा कि हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें हमारा चेंजेस नहीं होगा, कहीं पर भी चेंज करना है हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये हमारा अभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। अभी अगर इसमें हमें कोई भी अगर चेंजेस लाना है तो इसे पहले प्रोटेक्शन से हटाना होगा। प्रोटेक्शन से हटाएंगे कैसे? दोबारा से आएंगे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में,
उसके बाद यहाँ नीचे में हमें ऑप्शन मिलता है स्टॉप प्रोटेक्शन का, इस पर क्लिक करेंगे। दोबारा से हमने जो पासवर्ड डाला था उसे पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड जब डाल देंगे और ओके कर देंगे तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पहले जैसा हो जाएगा और इसमें कुछ भी एडिट हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा MS वर्ड का रिव्यू टैब भी ख़त्म होता है।